माय डियर फ्रेंड्स। तो अपनी पिछली क्लासेस में हमने क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑपरेटर स्टडी कर लिए थे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कम्प्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। तो हम सीखेंगे कि कैसे ऑपरेटर्स का कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमने अगर कोई ऑपरेटर दे रखा है ए और बी और बोला हुआ है कि इनका कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करो, तो कम्प्यूटेशन की जो नोटेशन होती है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कम्प्यूटेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमें इन दोनों ऑपरेटर का कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करना है तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा? हमारा ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी ऑपरेटर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कम्प्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हमारा अगर कोई दो ऑपरेटर्स हैं, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर, अगर उनका रिजल्ट 0 के इक्वल आ रहा है मींस वो दोनों ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं। अगर दोनों ऑपरेटर्स का रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो मींस वो दोनों ऑपरेटर्स ना तो कम्यूट कर रहे हैं और ना ही हम उन दोनों ऑपरेटर्स को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकते हैं। उनमें कुछ ना कुछ एरर रह जाएगा। जैसे कि अगर हम हमारा ऑपरेटर ले लें पोजीशन ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेटर ले लें हमारा मोमेंटम ऑपरेटर, अगर हम इन दोनों को सेम ही डायरेक्शन में ले लें, हमारा पोजीशन ऑपरेटर भी एक्स डायरेक्शन में है और हमारा मोमेंटम ऑपरेटर भी एक्स डायरेक्शन में है, तो वो इक्वल होगा हमारे आयोटा एक्स करके। इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो वो सेम डायरेक्शन में हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। तो ऐसे ही अगर हमें वही ऑपरेटर जो हमारा पोजीशन ऑपरेटर है वो एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं और हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर है अगर उसको हम वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में ले लें तो उनका जो रिजल्ट होता है वो 0 के इक्वल आता है। मींस वो दोनों ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट कर सकते हैं और हम उन दोनों ऑपरेटर्स की जो वैल्यूज है वो साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे कम्प्यूटेशन के रिगार्डिंग। अगर हमें किसी दो ऑपरेटर्स का कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करना है, ए और बी दो हमारे ऑपरेटर्स हैं, तो उनका कम्प्यूटेशन होगा ए ऑपरेटर मल्टीप्लाई बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर मल्टीप्लाई ए ऑपरेटर। अगर हम इनको रिवर्स कर दें कि हमारा बी ऑपरेटर का ए ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटेशन निकालना है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो जस्ट नेगेटिव होगा हमारे कम्प्यूटेशन ऑफ ए ऑपरेटर विद बी ऑपरेटर। अगर इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दोनों ऑपरेटर्स हैं वो दोनों ऑपरेटर सेम है, मान लो दोनों पोजीशन ऑपरेटर हैं या दोनों मोमेंटम ऑपरेटर हैं या दोनों काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर्स हैं, अगर वो दोनों सेम ऑपरेटर्स हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। आपको बस देखने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चंस होंगे अगर उन्होंने सेम ही ऑपरेटर्स का कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करने को आपको बोला है तो आपने डायरेक्ट आंसर लगाना है 0। अगर आपको कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है एक ऑपरेटर रखा हुआ है, दूसरी कोई कांस्टेंट वैल्यू रखी हुई है, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2, 3 एनी न्यूमेरिकल वैल्यू और एनी कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी किसके इक्वल आएगा? आपका 0 के इक्वल आएगा। अगर आपको कोई दो ऑपरेटर्स का कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करना है और एक ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट रखा हुआ है कि ये क्या है हमारा कोई कांस्टेंट है, तो उसका जो रिजल्ट होगा उसमें हम हमारे कांस्टेंट को आगे निकाल देंगे और हम कम्प्यूटेशन फाइंड आउट कर देंगे हमारे दोनों ऑपरेटर का। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी, अगर हमारे पास कोई ए ऑपरेटर दिया हुआ है दूसरा उसी का फंक्शन दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट भी किसके इक्वल आएगा? हमारा 0 के इक्वल आएगा। सपोज हमारे पास कोई जो ए ऑपरेटर है वो हमारा पोजीशन ऑपरेटर है और दूसरा पोजीशन का ही फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो अगर एक ऑपरेटर दिया है उसका फंक्शन दिया है तो उसका रिजल्ट में क्या आएगा? ओवरऑल 0 के इक्वल आएगा। अगर हमें कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करने को बोला है ए ऑपरेटर का बी प्लस सी ऑपरेटर के साथ तो हम इसको डिफरेंट सॉल्व कर सकते हैं। पहले ए का कम्प्यूटेशन बी के साथ फाइंड आउट करेंगे, फिर ए का सी के साथ कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करेंगे और दोनों के रिजल्ट्स को ऐड अप कर देंगे। अगर हमें कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करने को बोला हुआ है ए ऑपरेटर का बी इंटू सी ऑपरेटर के साथ तो हम क्या करेंगे? पहले ए और बी का कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ए और सी का कम्प्यूटेशन फाइंड आउट करके उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज करेंगे हमारे कम्प्यूटेशन के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब जो आपके नेट गेम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं कि फाइंड द कम्प्यूटेशन ऑफ dy dx और
सीखा था ना कि कोई भी ऑपरेटर हो, जब अगर उसे हमें सॉल्व करना है तो उस ऑपरेटर के साथ जब तक हम कोई फंक्शन वैल्यू नहीं लगाते तब तक उस ऑपरेटर का कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे हमने पीछे सीखा था कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं, इनका तब तक कोई मीनिंग नहीं होता जब तक इनके साथ कोई कांस्टेंट नहीं लगा होता। जैसे 2 + 3 तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5। जब तक हम कोई फंक्शन नहीं लगाएंगे तब तक इसका कोई मीनिंग नहीं होता। उसी तरह अगर हमें इस कम्युनिकेशन को फाइंड आउट करना है तो इसमें 2 ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा इसके साथ हमारा वेव फंक्शन मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो अगर देखें जो हमारा कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टी थी वो थी कि ए कम्युनिकेशन को, ए ऑपरेटर को बी के साथ कम्युनिकेट करके फाइंड आउट करना है, तो इसको हमें क्या करना था, शायद के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे और सारे को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, अपने वेव फंक्शन के साथ। तो अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हमारा ए ऑपरेटर कौन सा है, d/dx, और हमारा डी ऑपरेटर कौन सा है, x² माइनस डी ऑपरेटर है हमारा x², ए ऑपरेटर है हमारा d/dx। इस सारे को क्या करेंगे हम शाय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब शाय क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, d/dx इसके साथ x² इंटू शाय माइनस x² d/dx शाय। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास दो फंक्शन आ गया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो हम इनमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। पहले फंक्शन को ऐसे रख लेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को ऐसे रख के पहले का डिफरेंशिएट। तो अब क्या करेंगे, हम x² को ऐसे रखेंगे, d/dx कर देंगे हमारे शाय का, प्लस शाय को ऐसे रख देंगे, d/dx करेंगे हम हमारी x² का। इसके साथ ये वाला पार्ट है हमारा x² d/dx शाय। तो ये दोनों पार्ट x² d/dx शाय और x² d/dx शाय, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और इसमें आ जाएगा शाय। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं d/dx और x² तो इसका रिजल्ट आ जाता है हमारा 2x, क्योंकि पावर आगे आ जाती है x की पावर 2 - 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2x के इक्वल। अब जो हमारा